हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। आज इसका क्लास नंबर 5 है, ठीक है। 5वां क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का, 5वां क्लास है ना, ठीक है। बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है, जो अभी तक कराया नहीं हो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जो आज कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं जानबूझ के दूसरा पीडीएफ उठा रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ सवाल मुझे कुछ टॉपिक्स नहीं दिखा था, तो इस कारण से मैं ये पीडीएफ से कराना चाह रहा हूँ। रीऑर्डरिंग में करा चुका हूँ, ठीक है। ये एक सवाल है जो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक सवाल है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, लेकिन ये सवाल करने से पहले कुछ बातें तुम लोग को जानना ज़रूरी है, ठीक है। बातचीत पहले कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। ओके, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या चीज़ है, फ्रैक्शन प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में बताता हूँ। ऐसे समझो कि एक इंसान है, एक आदमी है, ठीक है। एक इंसान है, वो ज़िंदगी भर में बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया। प्रॉपर्टी समझते हो ना। एक आदमी है जो ज़िंदगी भर मेहनत किया है और बहुत सारा पैसा कमाया है और बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया है। अपने पिता को रख लो इस सीन में। आपके पिताजी है जो ज़िंदगी भर मेहनत किए और बहुत सारा धन जमा करके रखे हैं, ठीक है। जब ये मैं कुछ बोलूँगा जो उसको पर्सनल मत लेना, सिर्फ समझाने का तरीका है मेरा। जब ये इंसान को ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बांटना होगा, होता है ना, बच्चों को बांट देते हैं ना एक टाइम पे आने के बाद, जब बांट देते हैं तो क्या होता है, आप लोग बोलोगे आधा आधा बंटता है, आप लोग बोलोगे आधा आधा बटेगा, ऐसा नहीं है। मान लो इनके दो बच्चे हैं, इनके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ज़रूरी नहीं कि आधा आधा बांटे, ये ज़रूरी कभी भी नहीं है कि आधा आधा बांटे। अगर एग्ज़ाम में बोले कि इनको मिला है 2/5, अगर एग्ज़ाम में बोले इसको कितना हिस्सा मिला, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, बटा। इसको कितना मिला, 2/5, तो इसको कितना मिलेगा, 3/5। भैया कैसे पता चला, 5 में 2 इसको मिला तो 5 में 3 इसको मिलेगा। याद रखना एग्जाम में एक ठो देगा, एक ठो नहीं देगा, आपको खुद मालूम होना चाहिए। अगर एक को मिल रहा है 2/5 तो दूसरे को कितना मिलेगा, 3/5। सिंपल सा बात है, ठीक है। और ऐसे समझो, और समझो, मान लो दो बच्चों के जगह इनके पास 3 बच्चे होते हैं। एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है। 3 संतान है इनके। कितने संतान है इस बार, 3। इसको मिला 1/2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको मिला 1/3, तो इसको कितना मिलेगा, ये सोचने पे पड़ गए आप, हाँ या ना, ये सोचने पे पड़ गए। अभी देखो अगर ये नहीं होता तो यहाँ डायरेक्टली बोल सकते थे हाँ या ना, लेकिन इस बार 2 बच्चे आ गए तो यहाँ पर बोलना मुश्किल पड़ गया। क्यों मुश्किल पड़ गया, क्योंकि किसको ले, ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा 2 ठो अलग अलग दिखे और आपको तीसरा निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमेशा आदत याद रखना, क्या करेंगे, प्लस। अब इसको प्लस करने का आदत आप लोग को मालूम है, दोनों जन अंदर आना। 3 एके 2 एके, आपको मालूम है ये सब चीज़ें, फ्रैक्शन में सिखा चुका हूँ। 3 एके 3, 2 एके 2, 3 + 2, और इन दोनों का गुना 6 में कितना मिला, तो इसको कितना मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे किया जाता है कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना कैसे किया। अगर 1 देगा तो दूसरा निकाल सकते हो, 2 देगा तो भी तीसरा निकाल सकते हो। क्लियर कट बात, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझो,
अभी ऐसा समझो ये आप हो और आपका नौकरी लग चुका है, आपका जॉब हो चुका है, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं। आप सारे पैसों का क्या करोगे मुझे ये बताओ। घर में दे दिया, ये सब कहानी हटाओ, क्या करोगे? इंश्योरेंस करोगे और क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? बचेगा तो घर में दे दोगे, क्या करोगे बताओ? सेविंग्स करोगे, इन्वेस्ट करोगे कहाँ? मुझ पे? मुझ पे इन्वेस्ट करना? कहाँ करोगे इन्वेस्ट? अरे बोलो तो सही। गोल्ड पे। अभी रिसेंटली मेरा एक भाई है, पैरामिलिट्री फोर्स में उसका जॉब है, छुट्टी में आया था मेरे पास, बोल रहा था कि भैया ज़मीन खरीदना है, थोड़ा ज़मीन देख दीजिए ना, इधर मैं बस्ती उसती तरफ इधर उधर, नाम नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। जब लोगों के पास जब पैसा होता है ना, जब पैसा आ जाता है तो उनका 10 जगह दिमाग चलता है कि ये पैसा को कहाँ लगाए। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई बोलेगा सोना में लगा दो, है ना, कोई बोलेगा बैंक में रख दो, कोई बोलेगा शेयर मार्केट में लगा दो, कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड में रख दो, कोई बोलेगा पीएफ फंड में लगा दो, बहुत तरीका है। कोई बोलेगा ज़मीन खरीद लो, कोई बोलेगा लाइक जैसे ज़मीन हो गया, कोई बोलेगा बिजनेस कर लो, बिजनेस में किसी का लगा दो पैसा। तरह तरह का अपॉर्चुनिटीज़ है। जब पैसा रहता है तो आदमी तरह तरह का चीज़ करता है कि नहीं? पैसा रहेगा तभी ना कर पाओगे, नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ सोचना भी नहीं है, इसलिए तुम लोग नहीं सोचते इस सब के बारे में, है ही नहीं तो क्या सोचना, है ना। तो अभी मेरा बात समझना, मैंने इतना कुछ लिख दिया यहाँ पर, एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा है और तरह तरह का चीज़ें करने के लिए। इन सभी चीज़ों का अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी का मतलब क्या? अगर आप इंटरनेट में भी जाके सर्च करोगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें फैक्ट मतलब कुछ डाटाज मिलेगा। मतलब क्या? अगर आप देखोगे, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे सोना 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 के बारे में बात कर रहा हूँ, सोना अगर देखोगे तो एक साल में 10% कमा के दिया है लोगों को। एक साल में कितना कमा के दिया है? 10%। मतलब अगर आप 100 रुपये लगाओगे तो एक साल बाद सोना में कितना मिल जाएगा? 110। एक डाटा है। बैंक में रखोगे तो आपको 4% कमा के दिया है। मतलब आज 100 रुपया रखो तो एक साल बाद बैंक में कितना मिलेगा? 4%। क्लियर है कहानी? अगर शेयर मार्केट में रखाओ तो आपको इस अभी का जो सिचुएशन है लॉस में चल रहा है, तो आपका 5% क्या है? मतलब 100 रुपया लगाओगे, ये फैक्चुअल डाटाज है, मतलब कि मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, अब जाके पूरा पूरी क्रॉस चेक मत करना, 19-20 होगा मेरा। अब शेयर मार्केट मतलब सिर्फ एक शेयर के बारे में नहीं है, पूरा निफ्टी और सेंसेक्स को लेके बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल देखोगे तो नेगेटिव में है, निफ्टी युफ्टी सब गिरा हुआ था रिसेंटली। 5% लॉस, मतलब कि आज 100 रुपये लगाओगे, एक साल बाद कितना मिल रहा है? 95। आपका पैसा और डूब गया। तो ज़रूरी नहीं कि बिजनेस में हमेशा कहीं पर भी पैसा लगाओगे कमाई ही होगा, कभी कभी लॉस भी होता है। अब इतना कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को एक बार ऐसे समझो, इसी चीज़ को आप ऐसे समझो कि ये आप हो और आप ओके। लड़का लोग से रिक्वेस्ट है, बाथरूम जब जाओगे तो वो गेट थोड़ा सटा के रखना, क्योंकि आपके जान पहचान वाले लोग आते हैं, बंदर, ठीक है, अंदर घुस जाएगा तो फिर दिक्कत है। हाँ, इधर मैं ये बोल रहा था, ये आप हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, आपके पास जो पैसा है आप चाहते हो कि ये पैसा को आप ये पैसा को 2 जगह लगाओ। कहाँ लगाओ? 2 जगह में लगाओ पैसा, 2 जगह। बहुत ऑप्शन है लगाने का, लेकिन आप लगाना चाहते हो कितने जगह? 2 जगह पैसा लगाना चाहते हो। अब यहाँ पर भी पैसा जो लगाओगे, ये नहीं कि आधा आधा लगाओगे, ऐसा भी नहीं है,
मान लो एग्जाम में बोल दिया, यहां पर लगाया कितना, यहां पर सोना, ये सोना में लगाया आपने, सोना में आपने कितना पैसा लगाया, सोना में लगाया आपने 3/4। क्लियर? सोना में कितना लगाया, 3/4। क्लियर कट बात? ओके। और आपने कोई जमीन खरीदा, कुछ भी हो सकता है, सोना में लगाया, जमीन खरीदा, यहां कितना लगाएगा एग्जाम में नहीं देगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, और शायद आपको मालूम है यहां कितना होना चाहिए। अगर ये 3/4 है तो ये कितना होना चाहिए, 1/4। ये एग्जाम में नहीं देगा। क्लियर कट बात? ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्या बोल सकता है वो सुनो। दोनों तरफ लाभ दे सकता है, यहां भी लाभ दे सकता है, यहां भी लाभ दे सकता है, या फिर यहां लॉस दे सकता है, यहां भी लॉस दे सकता है, यहां लाभ दे सकता है और यहां हानि दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल देगा सोना में 12% का लाभ हुआ। सोना में कितना परसेंट का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। और बोल देगा जमीन में 8% का क्या हुआ, लॉस हुआ। एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल है। एक आदमी ने अपने जमा पूंजी का 3/4 पैसा सोना में लगाया जहां पर उसको 12% का लाभ होता है, और बाकी का राशि जमीन में लगाया जहां उसको 8% का लॉस होता है। फिर एग्जाम में ये पूछेगा, ये करने के बाद दोनों को मिला करके उसका लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, जो भी हुआ है दोनों को मिला करके कुछ तो होगा, या तो लाभ होगा या तो कितना प्रतिशत होगा, ये पूछेगा एग्जाम में। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? थोड़ा पैसा यहां लगाया, थोड़ा पैसा वहां लगाया, यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, दोनों मिला के क्या हो रहा है आपको ये निकालना है। करते कैसे? करने का बड़ा ही इजी वे है। ये टुकड़ा कितना है, ये टुकड़ा कितना होगा। क्लियर है प्रियंका? समझ में आ रहा है ना बुनो? अच्छा, यहां पर क्या हुआ, 3/4 में 12% का, तो गुना 12। और जब भी कोई चीज लाभ में होगा, ये पूरा चीज लाभ में है, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस। क्लियर है कहानी? ओके। और ये वाला चीज कभी भी लॉस में होगा, तो ये 8 है तो 8 लिख दिया। जब भी लॉस होगा तो इसके आगे माइनस क्यों लिखा, समझ में? अगर ये लाभ होता तो यहां भी क्या आ जाता। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे। 4 का पहाड़ा इसको काटेगा कितना बार में, 3 × 3 +9, +9 +9 -2 माइनस सिर्फ 7। कहाँ चला गया? शिट, तुम लोगों को सिखाने का चक्कर में ये भी गायब हो गया क्या? हाँ, +9 -2 कितना हो जाएगा, +7। आंसर कभी भी प्लस में आए लाभ, आंसर कभी भी माइनस में आए तो +7 आने का मतलब लाभ हुआ कितना का, 7% का। समझ में आया? अगर ये समझ गए हो तो ये वाला आप लोगों के लिए। लेट क्यों आई बुनू? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, खाली है। लेट क्यों हो गई? बारिश। जल्दी गाइस, नहीं हो रहा है। कितना? मैं करूं? अच्छा, वो उसने क्या किया, महेश ने 3/4 टुकड़ा को 20% के लाभ मीन्स आगे क्या आ जाएगा, प्लस।
और बाकी का हिस्सा शेष हिस्सा कितना हो जाएगा 1/4। उसको कितने 15% के लाभ में मतलब प्लस। खत्म कहानी। ओके इधर देखो 4 का पारा इसको काट देगा 3 गुना 5 प्लस 15 हो गया, ठीक है ना। ओके प्लस का प्लस इसको काटने जाओगे तो ये कटेगा नहीं, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। जैसे 4 इसको काट सकता है कितना बार में 4 तिया 12, 12 के बाद कितना बच गया 3/4। क्लियर है। अच्छा प्लस 15 प्लस 3 प्लस 18, हाँ या ना, प्लस 15 प्लस 3 प्लस 18, 3/4 का दशमलव मान होता है 0.5, तो इसके पीछे लग जाएगा 18.5, हाँ या ना। एग्जाम में आपको बोला लगभग में जवाब दो, अप्रोक्सीमेटली जवाब दो। जब भी एग्जाम में 18.5 या उससे ज़्यादा हो, 18.5 हो, 18.6 हो, 18.7 हो, 0.8 हो, 0.9 हो, तो हमेशा लगभग में ज़्यादा को लिया जाता है। भाई अगर 18.4 होता तो पीछे को लेते, 3 होता तो पीछे को लेते, 2 होता तो पीछे को अगर ये यहाँ पर गलती से 3 होता तो मैं इसका जवाब क्या बोलता 18 लगभग में। लेकिन हालांकि ये था 0.7, 5 या 5 से ज़्यादा होने से इसको आगे का नंबर लिया जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 19%। 19%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ये था को सवाल। समझ में आया कैसे किया ये वाला, कि कोई तकलीफ है प्रियंका? फ्रैक्शन ये सब समझ में आया कैसे किया? ठीक है। ये सब करा चुका हूँ। ठीक उसी जो अभी आपने सीखा ना, जो भी आपने सीखा उसी से रिलेटेड और एक सवाल है, लेकिन इसको करने से पहले भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर दूंगा ताकि आप लोग बना सको। एक सेकेंड रुकना। शिट, जो आपने सीखा उसी का ये छोटा भाई है। हाँ उसी का छोटा भाई है। देखो एक चीज़ जो मैंने जो सिखाया आपको नहीं, अपने मत पढ़ो ना यार। एक चीज़ जो मैंने सिखाया ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में वैसे ही रहे, 19-20 हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण फिर से, ये आप हो, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगा दिया सोना में और किस पे लगा दिया ज़मीन पे। क्लियर है कहानी? ठीक है। सोना में कितना कमा रहे हो 12% कमा रहे हो। कितना पैसा लगाया? ठीक है। यहाँ कितना लगाया? नहीं देता है, आपको मालूम है, राइट। लेकिन यहाँ कितना कमाया ये भी नहीं मालूम, यहाँ कितना कमाया नहीं मालूम। क्लियर है। लेकिन एग्जाम में बोल देगा, एग्जाम में बोल देगा कि दोनों मिला करके इन दोनों मिलाकर के 14% कमाया। दोनों मिलाकर कितना कमाया? पिछले वाले सवाल में हम लोग ये खोजते थे, हाँ या ना। इस वाले सवाल में ये दिया हुआ है, आपको ये वाला निकालना है। नहीं निकाल सकते, सिंपल है। यहाँ पर कितना पैसा लगाया गया, यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ कितना कमाई हुआ बोलो। यहाँ पर नहीं मालूम तो x रहने देते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस ही मान के चलते हैं क्योंकि लाभ ही बोला था मैंने। दोनों मिला करके जब भी मिला करके कुछ होगा तो इज इक्वल टू कितना है 14% क्या है प्लस। क्लियर है कहानी? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा x, और x निकलने का मतलब होता है आपका जवाब निकल गया यहाँ पर कितना कमाई हुआ है। सॉल्व कैसे करें वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इधर देखना,
यहाँ पर नीचे में 4 है, यहाँ पर भी नीचे में। मैं कोशिश करूँगा दोनों का 4 को कॉमन लेने का। भैया कॉमन ले लिए? हाँ ले लिया। कोशिश करूँगा, मैं तुम्हारा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। दोनों के नीचे सेम सेम नंबर दिख रहा है 4 4, मैंने क्या ले लिया? कॉमन। और कॉमन भी कहाँ आया? कॉमन भी कहाँ आया? नीचे। याद रखना, कोई चीज़ अगर नीचे है, कोई चीज़ अगर नीचे है, बराबर के उधर जाएगा तो ये नीचे वाला चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? 14 गुना 4, कम ऑन गाइस बोलो। ये सब भी बातें मुझे ही करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। 56। हाँ या ना? 3 गुना 12 36 प्लस 1x का 1x, 1x का 1x, 56 का 56, ये 36 उधर जाके माइनस, तो x का मान 1x का मतलब x ही होता है, 56 माइनस 36, यानी यहाँ पर हुआ जमीन में कितना का लाभ? का लाभ। समझ में आया? इस टाइप का एग्जाम में दे भी देता है। तो यही है छोटा भाई, बनाओ। भैया रुपया दे दिया है 400 रुपया, क्या करे? कभी कभी एग्जाम में फालतू चीज़ दे देता है जिसका कोई काम नहीं होता है, ताकि आप उसके बारे में सोचो। एक आदमी है, वो कुछ बेचता है और आधा आइटम को बेचता है, आधा को बेचता है। आधा का मतलब होता है आधा। वो कितना को बेचता है? आधा को बेचता है। और वो क्या में बेचता है? 5% लाभ पे। क्लियर है? भाई 400 रुपये का क्या करें? कोई दरकार नहीं है 400 रुपये, दिमाग ही नहीं लगाना है। आधा अगर 5% के लाभ पे बेचता है तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? इतना सोचना पड़ता है क्या? क्या बचेगा? आधा। और बाकी what profit portion should he sell the remaining item so that he can earn 25 profits on the entire item? मतलब बाकी का आधा को कितना में बेचा ये मालूम नहीं है, लेकिन दोनों मिला करके उसका 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 2 2 कॉमन, नीचे से हट गया 2, 25 गुना 2 50, 5 एके, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? कितना बचेगा? 1x का मतलब, तो x का मान कितना हो जाएगा? 45%। खत्म। ये था सवाल। नहीं समझ में आया? अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो तो भगवान भी नहीं समझा पाएगा आप लोग को। भाई वो 400 रुपये क्यों दिया हुआ था? ताकि आप उसके पीछे माथा फोड़ो। और आपका जब आप आंसर सब, मेरा बात सुनो, जब आपको आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, आंसर क्या में पूछ रहा है, तो आप रुपया लेके क्या करोगे? आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, आंसर में भी क्या पूछ रहा है, तो आप रुपीज लेके काम ही मत करो, डायरेक्ट परसेंटेज से आंसर निकालो। समझ में आ रहा है कहानी? भाई रुपीज से निकाल सकते थे, बेशक रुपीज से निकाल सकते थे, लंबा हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? हटाऊं? ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, थोड़ा नीचे से आता हूँ। कल ये चैप्टर खत्म करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म करने का कोशिश।
ये बात देखना चाह रहा था। ओके, थोड़ा ये रेशियो टाइप भी बता देता हूँ, तब आसान है। मैं ऑप्शंस नहीं रख रहा हूँ, दरकार नहीं है मुझे फिलहाल अभी, ठीक है, दरकार नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, देख लेंगे ऑप्शंस क्या है। ओके, सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है इस सवाल में। मैं समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़, इस दुनिया का कोई भी चीज़, जैसे ये पेन, जैसे ये पेन, मेरे जो हाथ में पेन है, ये डायरेक्टली फैक्ट्री से बन के मेरे पास नहीं आया है, ये फैक्ट्री से बन करके कोई कलकत्ता में पहुंचा होगा किसी आदमी के पास, फिर कलकत्ता से कहाँ आया होगा, सिलीगुड़ी कोई आदमी के पास, फिर सिलीगुड़ी से आया होगा बानारहाट, फिर बानारहाट से मैंने खरीदा। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है, और जो लोग इसके बीच में इन्वॉल्व है, मतलब क्या, फैक्ट्री में कोई बनाया होगा, कलकत्ता में कोई इसको खरीदा होगा, सिलीगुड़ी में भी कोई खरीदा होगा, बानारहाट में जाकर मैंने खरीदा, है ना, बानारहाट में कोई खरीद के लाया, फिर मैंने खरीदा। तो सब कुछ ना कुछ कमाया होगा या फिर लॉस खाया होगा, कोई कमा रहा होगा, कोई लॉस खा रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में ये सवाल की शुरुआत क्या होता है, ए ने, ए बोल के एक आदमी है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने लागत, भैया लागत का मतलब क्या, जो पॉकेट से लगा देते हैं उसी को बोलते हैं लागत। ए ने अपने लागत का 1/5 लाभ कमाने के लिए बी को एक वस्तु बेचा है। ए ने क्या किया, एक सामान को किसको बेचा, बी को। पहला लाइन में बस इतना, पूरा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। ए एकटा जिनिस बी के बेच लो। अब ए ने कैसे बेचा वो सुनो। 1/5 का लाभ, 1/5 का प्रॉफिट, 1/5 का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ बिल्कुल 20% बोल सकते हो, डेफिनेटली राइट, लेकिन इसको फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही रखते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसका मतलब ए ने लगाया 5 रुपया, ए ने लगाया कितना, और 1 रुपया कमाया, 1 रुपया लाभ कमाया, तो बेचा कितना में होगा, सिंपल सा बात है, हाँ या ना। लगाया होगा पॉकेट से 5 रुपया, 1 रुपया कमाया, तो बेचा कितना होगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस बोल देता, अगर लॉस बोल देता तो मैं यहाँ क्या लिखता, समझ में आ रहा है ना चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी सामान किसके पास है, बी के पास। अब बी क्या करता है, आगे सुनो। बी ने इसे किसको बेचा, बी ने इसे सी को बेचा, बी ने इसे सी को बेचा। अभी देखो परसेंटेज में दे दिया, बटा दिया था पहले, थोड़ा देर पहले, अभी क्या में दे दिया, परसेंटेज। बी ने कैसे बेचा इसको, 20% के लाभ पर। तो बी के नीचे जब भी परसेंटेज देगा, जब भी परसेंटेज देगा, आप परसेंटेज में लिखो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बी ने सी को बेचा, बी ने सी को बेचा 20% के लाभ पे, यानी बी का खरीदा होगा 100 में, तो बेचा कितना होगा, इसी को बोलते हैं 20% लाभ। अगर 20% हानि होता तो यहाँ 100 लिखता, यहाँ क्या लिखता। क्लियर, कहाँ बात समझ में आ रहा है। आगे फिर सुनो, डी है क्या, डी है क्या, यदि सी ने इसे 600 रुपये में बेचा और उसने अच्छा सी ने भी किसी को बेच दिया, सी ने भी किसी आदमी को बेच दिया, बोला हुआ है देखो, यदि सी ने इसे 600 रुपये में बेचा, सी ने इसे 600 रुपया में किसको बेचा ये नहीं मालूम, तो एक आदमी को रख दिया, किसी को बेचा। अब वहां पर रुपया भी दे दिया, 600 रुपया, छोड़ दो 600 रुपया को, 600 रुपया को भूल जाओ, 600 रुपया को भूल जाओ। क्या बोल रहा है, बी ने सी ने किसी को बेचा है और अपने लागत का 1/6, 1/6, इसका मतलब क्या, सी ने खरीदा होगा 6 में, सी ने खरीदा होगा कितना में, 1/6 हानि, मतलब कितना है बेचा होगा, 5 में। समझ में आया कहानी, ठीक है। अब ये सारा चीजें जो है इसको हम लोगों ने सजाया है, क्या किया है, सजाया। बटा में था बटा में सजाया, प्रतिशत में था तो प्रतिशत में सजाया, फिर से बटा में था तो बटा में सजाया। खत्म कहानी। ए से गया बी के पास, बी से गया सी के पास, सी से गया किसी और एक आदमी के पास। अब एग्जाम में, परीक्षा में किसी एक इंसान का रुपया दे देगा, बोल देगा इसने खरीदा इतना में,
या फिर बोल देगा ए ने बनाया इतना में। किसी एक का रुपया देख के किसी किसी का पूछेगा। जैसे इस वाले सवाल में सी ने इसे 600 रुपया में बेचा, मतलब सी ने इसे 600 रुपया में बेचा, मतलब ये आदमी कितना में खरीदा? 600 रुपया में खरीदा। ये इंसान कितना में खरीदा है? 600 रुपया में। इसका दे दिया रुपया। आपको एग्जाम में पूछ रहा है ए का क्रय मूल्य बताओ, ए का कितना में खरीदा था ये बताओ। ए का निकालना है। कैसे निकालें? डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। इस टाइप के सवाल में डायरेक्ट जंप नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते भैया इसका 600 दिया है, 600 5 के बराबर, इसका 5 के बराबर निकालिए हो जाएगा, नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारा आदमी इन्वॉल्व है। तो कैसे करें ऐसे सिचुएशन में? ऐसा करने का एक तरीका ये है कि आप चेन रूल अपनाओगे। कैसे लगाते हैं देखो, ये जो 600 रुपया है यहाँ से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका रुपया दिया हुआ है। इसका रुपया 600 रुपया कितने के बराबर? इसलिए बटा 5। 600 रुपया कितने के बराबर? 5 के बराबर। क्लियर कहानी? ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बीच में बहुत सारा आदमी है। 600 रुपया 5 के बराबर, यहाँ जाने के लिए गुना समझ में आ रहा है? यहाँ जाने के लिए गुना 6। फिर ये 6 कितने के बराबर? जब भी कोई चीज़ बराबर होगा बटा में लिखते हैं। 6 कितने के बराबर? 120 के बराबर। फिर यहाँ जाने के लिए गुना 100। फिर ये 100 कितने के बराबर? यहाँ जाने के लिए गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जवाब निकल के आ जाएगा। वो भी किसका? ए का। कैसे करेंगे सॉल्व वो भी देखो। जैसे 5 से 5, 6 से 6, 0 से 0, 6 के 6 दूने 2 पचे 5 और डबल शून्य 500। इसका जवाब होगा 500। आई होप समझ में आया होगा कैसे किया कि नहीं समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप समझे कि नहीं समझ में आया? प्रियंका फोटो खींच, उतार मत। एक नया सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? देखो ऑप्शन में है ना 500, ऑप्शन में है ना 500, ठीक है। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया है, एक्सपर्ट बन चुके हो, तो कपिल वाला सवाल बनाओ। यहाँ पर कपिल भी बैठा हुआ है, उम्मीद रखूंगा कि कपिल ही बनाए इसको, ठीक है? कहाँ है कपिल? जी एरा एरा। कम ऑन गाइस, सीजीएल का सवाल 2022, ये सीजीएल का सवाल है, ये सब बच्चा सवाल सर। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स। एक सामान एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन का बनाने का तरीका ये है। वेरी गुड। मैं तो बंगला पढ़ूँ भी ना, होगा भी नहीं मुझसे। थोड़ा एरर भी हो सकता है ट्रांसलेशन में, ठीक है? आया आंसर? क्या हो गया आप लोग को? हाथ क्यों सूज गया है? हाथ क्यों सूज गया तुम लोगों का? अभी तो सिखाया जस्ट। क्या बोला है सवाल में?
कपिल ने एक मोबाइल फोन किसको बेचा? सचिन को। कपिल ने किसको बेचा? सचिन को। और कितना % लाभ पे? तो कपिल ने खरीदा होगा 100 में, इसको बेचा होगा 115 में। क्लियर है कहानी? फिर क्या बोलता है? सचिन इसको बेच दिया रोहित को, ठीक है बेच दो रोहित को भी। रोहित को बेचा कितना %? क्या में? लाभ में। तो ये हो गया 100, तो ये हो गया 112। याद रखना बड़ा भी इसके साथ बगल में ये लिखना है, ये नहीं कि यहां लिख दिया, यहां लिख दोगे तो नहीं आएगा जवाब। जिंदगी में कोई भी नहीं ला पाएगा जवाब। लिखने का भी एक तरीका होता है। आपका नाम जैसे राजू है तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो क्या पढ़ोगे इसको? हर चीज का लिखने का एक कैटेगरी तरीका होता है। आप जहां तहां कोई भी चीज नहीं लिख सकते, ठीक है? और खासकर लड़की लोग को बोलूंगा, ठीक है? इसके बगल में लिखेंगे, खत्म। अब क्या बोला है? यदि रोहित ₹322 का भुगतान करता है, भुगतान करने का मतलब दिया। रोहित ने कितना रुपया दिया? रोहित ने कितना रुपया दिया? 322 रुपया दिया। तो मैं 322 से ही शुरू करूंगा और ये कितने के बराबर आ जाएगा? यहां जाने के लिए गुना, और 100 कितने के बराबर? और यहां जाने के लिए गुना 100, खत्म। क्योंकि पूछा किसका है? कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना, कपिल कितना में खरीदा, ये पूछा। तो यहां पहुंच गया, खत्म। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मुझे दिख रहा है 5 दूने 5 का पाड़ा और 5 का पाड़ा 23। 23 एक प्राइम नंबर है गाइस। 23 एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो काटने का कोशिश करेंगे। 23 एक के, मुझे भी 23 का पाड़ा नहीं आता, सच में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा मोरा आइडिया तो है भगवान का दिया हुआ। 23 एक के 23, 23 एक के 32 में से 23 माइनस करो, कितना होता है? तो ये हो गया 9 बगल में 92, और 23 गुना 4 92। हाँ या ना? भाई आपको कैसे मालूम 23 गुना 4 92? मुझे भी नहीं मालूम था, अभी पता चला। भैया कैसे? 23 के साथ गुना 4 करूंगा, 4 तिया 2 आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह मैंने पकड़ा। समझ में आया बात? अब ऊपर में क्या आ गया? 14। अब 14 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो मैं 7 से काटने जा रहा हूं। 7 दूने 7 एक है, बच गया कितना? 7 6 42। 2 का पाड़ा 8 बार। समझ में आ रहा है? 4 का पाड़ा 4 का पाड़ा 2 का पाड़ा 5 गुना 50 250। आपसे कट नहीं रहा है। हाँ, सजाने में देखो, लड़कियों को अगर सजाने में गलतियां हो रही है तो लड़कों से मैं क्या उम्मीद रखूं? आप लोग तो एक्सपर्ट हो ये सब चीज में। भैया पर्सनल बात मत बोलिए। अरे बोलूंगा मैं, बहन हो, ठीक है? समझ में आया कैसे काटा कुटी किया? ठीक है, हटा रहा हूं इसको। और एक सवाल, हाँ गाइज, और एक सवाल, इसी से इस बार गलती नहीं होना चाहिए, लड़कों से पे जवाब देना है, ओके? ये सब कैसा सवाल है बाबू? ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मतलब एक सामान एक जगह से दूसरे जगह घूम रहा है, ठीक है ना? इसमें कभी कभी बट्टा में भी देता है, कभी कभी प्रतिशत। अरे पूरा नहीं आया है, आने दो। उसी को भी बना दोगे तुम लोग? उतना में बना दोगे? तुम लोग का कोई ठीक नहीं, उसमें भी बना दोगे और जवाब कैसे भी निकाल भी दोगे। लो गाइस, लो, आई होप दिख रहा होगा, विजिबल है। चलो चालू हो जाओ। कल मैं बेईमानी कराऊंगा, कल इंग्लिश नहीं कराऊंगा, कल बेईमानी वाला टॉपिक कराऊंगा, और बेईमानी खत्म हो गया टाइम पे तो डिस्काउंट भी चालू कर दूंगा। मेरा टारगेट है 1-2 क्लास में मैं प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडी जैसा एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हो तो 3-4 सवाल के लिए रेडी रहना।
इवन CHSL के लिए, CGL के लिए, रेलवे का एग्ज़ाम, चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्ज़ाम। बाय द वे, वेस्ट बंगाल पुलिस का कुछ क्या नोटिफिकेशन आया है क्या इस बीच में? और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, एक बात और सुन लो, अभी देश का जैसा कंडीशंस चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जैसे कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है, ठीक है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कगार पे है, ये बात याद रखना। बहुत सारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कगार पे है। अगर कुछ मेजर हुआ तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम, सब पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो आप अपना तैयारी को कमज़ोर मत करना, क्योंकि तैयारी करते हुए चलना है, क्योंकि कब एग्ज़ाम ले ले कोई ठीक नहीं है, ठीक है। क्या नहीं आ रहा है जवाब? হইল না? কি বলতে চাই इस सवाल है? इधर देखो, इधर देखो, ये सवाल में ये बोला जा रहा है, इधर देखो गाइस,
घर जाकर रिवीजन, हाँ, ये सारे सवालों को। ए कलम छोड़ो, ये सवाल में क्या बोला गया, एक मैन्युफैक्चरर है। भाई मैन्युफैक्चरर का मतलब जहाँ पर चीज़ें बनता है। मैं एक दिन का कॉपी देखा, मुझे बुरा लगता है कि थोड़ा सीखने के बाद आप लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझ लेते हो। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ ज़्यादा लिखो, थोड़ा नाम तो लिखो। एक मैन्युफैक्चरर, भैया हिंदी में निर्माता, इसने क्या किया, एक सामान को बेच दिया होलसेलर को। भैया होलसेलर मतलब याद है, बताया था, पेन बना कहाँ आया, कलकत्ता। होलसेलर, बड़ा दुकानदार होलसेलर के पास आया, ठीक है। और इसने जब ये बेचा तो उसने कितना कमाया, बोलो ना, 12%, बोला हुआ है ना, ओके। जब होलसेलर ने इसको बेचा रिटेलर को, रिटेलर मतलब छोटा खुदरा दुकानदार जो बानाट उनाट में है, रिटेलर को बेचा। रिटेलर को क्या में बेचा, 10% के लाभ पे। और रिटेलर ने इसको कोई कस्टमर को बेच दिया, कितना परसेंट के लाभ पे, 15% के लाभ पे। इफ द रिटेलर प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹56672, मतलब रिटेलर इसको बेचता है 56,600, रिटेलर इसको बेच दिया 56,672, मतलब ये आदमी ने इसको चुकाया इसके लिए कितना, 56,600। तो मैं बोल सकता हूं ये जो 56,672 आपको दिख रहा है, ये कितने के बराबर है, गुना 100 कितने के बराबर, गुना 100, 100 कितने के बराबर, 12 गुना। भैया यहाँ क्यों गए, क्योंकि इसी का पूछा है। काटा कुटी करेंगे, ये तो करना पड़ेगा। भैया काटिए ना, यही तो नहीं हो रहा है, लिखा तो हम लोगों ने भी यही है, काटते हैं आप लोगों के लिए। 0 से 1 0, पहले 0 0 उड़ाओ ना, एक एक ठो। अब 11 से मैं चला जाऊंगा, 11 1, 11 का पहाड़ा आसान है, 11 5 बज गया 16, 11 1 बज गया, 11 5 बज गया, 11 दूने, अच्छा है, 11 से तो कटा, हाँ या ना, कोई तकलीफ समझने में। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूं और भी कोई चीज से काटने, जैसे कि 2 से 2 5 बोलो, उसके बाद 2 6 जा 12, 2 दूनी, काटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जैसे कि मुझे दिख रहा है इसका 2 आखिरी का 2 नंबर 4 से कट रहा है, हाँ या ना, तो मैं 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से अच्छा 4 का पहाड़ा एक बार में पढ़ दो, ठीक है। एक बार में देख लेने दो, मैं 8 से भी काट सकता हूं। 8 का नियम क्या था, आखिरी का 3 नंबर, आखिरी का 3 नंबर 8 से, आखिरी का 3 नंबर अगर 8 से कटे तो ये पूरा भी 8 से कटेगा, और ये तो कट ही रहा 8 से। 2 2 का पहाड़ा पढ़ने से अच्छा है, उससे अच्छा एक बार में 8 से काटूं। 8 तिया 24 बचा, 8 दूने, तुम लोग को मेरे साथ चलना है, ऊपर 8 से काटा हूं 56, ठीक है ना, ओके। 7 है 322 है, पक्का बात है 7 इसको काट सकता है, तभी दिया है। 7 1 7 चौके 28, कितना बच गया, 7 छौके 42, ठीक है ना जी, ओके। इधर 5 दूने 5 दूने 5 तिया 23 दूने 23 दूने, नीचे कुछ बचा है क्या, आप नहीं बचा है। 2 गुना 2 4 गुना 1, बोलो, मुंह बंद नहीं चलेगा मेरे सामने। 2 गुना 2 4 गुना 1, 0 कितना बच ऊपर में, और किसी के पीछे 40 के पीछे 3 0 का मतलब 40,000। ऑप्शन में खोज लो, मिल जाएगा। कैलकुलेटर चाहिए इन लोगों को। এ বন্ধু, জলপাইগুড়ি থেকে আইসে এরকম করছিস তুই, হ্যাঁ? তোকেই বলছি, তোর বাড়ি তো জলপাইগুড়ি সাইডে না, बहुत दूर से आता है ये लड़का। बुरा इस बात का लगता है जब तुम्हारी मम्मी लोग आकर के इतना आशा से यहाँ भेजती है और तुम लोग यहाँ पर सब्जी काटने के अलावा और कोई काम नहीं सीखते हो, ठीक है। समझ में आया कैसे काटा? और एक बार काट दूं किसी के लिए ना, उसका मन में चल रहा है, और एक बार काट दूं बाबू, काट लेगी ना?
घर जाके दोबारा बनाएगी ये सवाल सबको। और एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक सच्चाई बता रहा हूं तुम लोगों को, और ये सच्चाई दिमाग में बैठा लो। हम लोग, मेरी मम्मी एक सीरियल देखती थी, और ये सीरियल का नाम मैं हर बैच में बोलता हूँ, तुम लोग को भी बोलता हूँ, शायद बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सुने हो कि नहीं सुने हो इस सब सीरियल का नाम? इस सीरियल का इस सीरियल का जो टाइटल है, क्योंकि सास, स्टार प्लस में आता था, बड़ा ही फेमस सीरियल था, क्योंकि सास भी कभी, इसका मतलब क्या, सास जो आज बनी है वो भी कभी बहू बन के आई थी, हाँ या ना? तो एक चीज हमेशा याद रखना, सरकारी नौकरी में भी एक नियम होता है, ये सवाल जिस इंसान ने बनाया है वो भी कभी स्टूडेंट था, वो भी तो कभी स्टूडेंट था, हाँ या ना? तो उसको भी मालूम है कि स्टूडेंट से क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना। ऐसे नहीं कि बेतुका मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दिया 56,672, ऐसे नहीं है, ये उसका मोबाइल नंबर नहीं है कि तो आप लोग फोन लगाओ। वो जानबूझ के ऐसा नंबर दिया है, जानबूझ के ऐसा नंबर दिया है कि वो कटे, वो कटेगा ही कटेगा। तो ये कॉन्फिडेंस में हमेशा रहना कि 99% क्वेश्चंस का जवाब फिक्स्ड आता है, पॉइंट विंट आने का चांसेस नहीं होता है। अगर पॉइंट विंट आ रहा है तो कुछ ना कुछ आप ही होता है, 1 2 3 सवाल में हो जाता है, पॉइंट्स आता है, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में कटेगा। जैसे यहाँ कट रहा था हर चीजें, आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ कटेगा। जैसे मुझे मालूम था 11 यहाँ पर है और यहाँ 56,672 है, पक्का बात है ये 11 से कटेगा तभी दिया है। समझ में आया? ये कंफ्यूजन में मत रहना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सोच के आधा मिनट निकाल देना, ऐसा कभी मत करना, ठीक है? बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा। समझ में आ रहा है प्रियंका? ठीक है, बस वो सीरियल को याद रखना। ओके, तो एक टॉपिक बचा है बेईमानी वाला, ये कल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बेईमानी दुकानदार वाला। लेकिन उससे जाने से पहले एक टॉपिक और करा के जाऊंगा, एक टॉपिक और बता के जाऊंगा, एरर। ओके ठीक है, इस ना मत लिखो अभी, प्लीज सुनो ना मेरा बात, प्लीज सुनो मेरा बात। सवाल आएगा इसका, 1 2 सवाल करेंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ 1 2 क्वेश्चन करने से हो जाएगा, इसको भी खत्म कर देते हैं। ओके, इसके लिए मुझे कोई एक लड़का चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं और बहुत फ्रैंकली बात करूं। ऐसा कोई लड़का हमारे बीच में जो बात कर सके मुझसे? कौन है? मनीष खड़ा हो जाओ, तो बहुत यंग लड़का है, खड़ा हो जाए एक बार। हाँ, एज कितना है बाबू? 18, 18 साल का लड़का है, दिल में बहुत सारा अरमान होगा इसका, आज अरमान इसका सुनते हैं, एकदम फ्रैंकली बात करेगा भैया के हिसाब से, ओके ठीक है। आपका नौकरी मान लो हो गया, मान लो आपका नौकरी हो गया, अभी 18 साल के हो, उस समय आप मान लो 26 साल के हो, शादी करोगे? हाँ, नहीं करोगे? अरे ठीक है, कब करोगे? 28 में? 28 में करोगे? 28 साल की उम्र में कर लोगे शादी? आज से 10 साल बाद? ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? ये भी सुन लो, लव। अभी से इसको लव का पड़ा हुआ है, क्यों ये सब लव का चक्कर में पड़ रहा है भाई? अरेंज मैरिज कर, मेरा बात मानना तो ठीक है। थोड़ा देर के लिए मानो कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, ओके? थोड़ा देर के लिए बाबू मानो कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हो। प्लीज इसको पर्सनल मत लेना, इसको कोई चीज़ से जज मत करना, सिर्फ समझाने का एक तरीका है मेरा, ठीक है? आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, आपको उम्र है 28 साल, आपको सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब, डिमांड तो रहेगा, हाँ या ना? रुतबा है, सरकारी नौकरी है। अच्छा, पापा मम्मी लोग फिक्स किए एक लड़की से शादी के लिए, ठीक है? आप प्लीज़ पर्सनल मत लेना, मैं आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है? आप लड़की के पापा को बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी चाहिए, लेकिन मेरे को एक शौक है, एक गिफ्ट लेना है, वो आप दे दीजिएगा। क्या गिफ्ट लोगे ऐसा सिचुएशन में? बाइक लोगे? मुझे मालूम था यही बोलोगे, मुझे लड़का लोग का ये शौक सब मालूम है, क्योंकि मैं भी लड़का हूँ, मुझे मालूम है।
बाइक लोगे, कौन सा? कौन सा? कौन सा? डोमिनार लेगा, अच्छा। अच्छा डोमिनार, ओके ठीक है चलो। कितने लड़कियों को डोमिनार समझ भी नहीं आएगा तो उनको दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ओके ओके ठीक है गाइस, मैं दिखा रहा हूँ, लड़की लोग टेंशन ना लो, मैं दिखा रहा हूँ वो कौन सा डिमांड किया वो भी दिखाता हूँ। ये आजा। ये लाल वाला चलेगा? अबे लेना जो दे रहा है, लाल हरा नीला पीला लगा के रखा है लड़का तो। इसका दाम भी अच्छा है। ओके गाइस, ध्यान से सुनना, स्टोरी को कुछ ऐसे रखता हूँ, ध्यान से सुनना। इधर देखना, मनीष भाई ने अपने इन लॉज फैमिली से, इन लॉज मतलब कि ससुराल वाले, इंग्लिश में बोलते इन लॉज, ठीक है, अपने ससुराल वाले से शादी के टाइम में मांगा, ये वाला बाइक मांगा, ठीक है। अब ऐसा समझो, शादी के दिन उसके ससुर ने मनीष को ये वाला बाइक दे दिया। मान लो तीन ही चीज हो सकता है, दिया नहीं दिया, ऐसे ही कुछ हो सकता है। मनीष ने मांगा डोमिनार, मिल गया डोमिनार। क्या ससुर ने गलती किया? नहीं किया। इसका मतलब 100% परफेक्ट ससुर, हाँ या ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कोई गलती हुआ है क्या? ससुर ने कोई गलती किया क्या? नहीं किया, ओके। अब मान लो मनीष ने मांगा डोमिनार, मनीष ने मांगा डोमिनार, ससुर जी ने बोला कि मेरा दामाद को क्या डोमिनार देना, डायरेक्ट हार्ले दे देते हैं, यूएसए से मंगवा लिया। भाई कम से कम 40-50 लाख का बाइक है वो, ठीक है। तो क्या खुश होगा कि बहुत ज़्यादा खुश होगा? अरे उसका खुशी का बात करें, तुम्हारा खुशी क्यों हो रही हो? क्या होगा जल्दी बता, बहुत ज़्यादा कि खुश? हाँ हाँ बहुत ही खुश। तो ससुर क्या गलती किया? ससुर ने गलती किया है? नहीं। तो इंसान का फितरत होता है, जब ज़्यादा मिल जाए तो कोई गलती नहीं है, हाँ, कम में गलती नजर आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ सीन, ससुर ने इस वाले सीन में भी कोई गलती नहीं किया था, 100% काम बन गया था। यहाँ पर जितना उम्मीद किया था उससे ज़्यादा हो गया, जैसे मान लो 300-400%, जो उम्मीद किया उससे ज़्यादा हो गया। क्लियर है? अब तीसरा कंडीशन देखो, यही वो कंडीशन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सचिन ने मांगा था डोमिनार, उसके पापा ने, लड़की के पापा ने पकड़ा दिया मोपेड, वो पैडल वाला नहीं होता है, वो वाला पकड़ा दिया, ठीक है, पकड़ा दिया। तू खुश होगा कि क्या होगा? अरे उसी से बात करने दो यार, मनीष को पकड़ा हो तो क्या होगा? तो क्या करेगा उस समय? उस समय क्या करेगा? हाँ नहीं, शादी करेगा तो, कि छोड़ के भाग जाएगा? अच्छा ठीक है, पर्सनल नहीं जाता मैं, तू क्लास के बाद मिलने आना थोड़ा, ठीक है? ठीक है, मेरी बात सुनो, ठीक है? इधर देखा, ध्यान सुनना। इसने मांगा इसने मांगा डोमिनार, ससुर जी ने पकड़ाया मोपेड। ऑब्वियस बात है मनीष खुश नहीं होगा, क्योंकि जो उसका उम्मीद था उससे बहुत ही कम आया। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं, मेरा बात समझने को, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मनीष ने मांगा डोमिनार, मनीष ने क्या मांगा? डोमिनार, ससुर ने बोला जा मैं नहीं दूंगा, पहले वादा कर लिया कि ठीक है मैं दे दूंगा, और शादी वाला दिन ठेंगा दिखा दिया, बोले ठेंगा,
ठीक है, दिखा दिया टिंगा। तो इसका मतलब ससुर ने क्या किया, इसका मतलब क्या किया ससुर ने, 100%। जब कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या किया, 100% गलती। लेकिन यहां तो कुछ ना कुछ तो दिया है। ससुर चाहता तो नहीं भी दे सकता था, लेकिन डोमिनर का जगह कुछ ना कुछ तो दिया है। तो क्या इसको 100% गलती बोल सकते हैं हम? 100% तो गलती, 100% गलती का मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ या ना। यहां पर गलती जो हुआ है वो 100% नहीं है। जैसे कि मैं मान लो यहां पर गलती कितना प्रतिशत हुआ है, नहीं भैया ज्यादा है, ठीक है तेरा मान लेता हूं, तू बोल सकता है भैया 70% गलती है। ससुर का पूरा गलती नहीं, कितना गलती है, 70%। इसी को बोलते, गलती को ही बोलते हैं एरर, त्रुटि। और एग्जाम में पूछेगा प्रतिशत में, वो भी क्या पूछेगा, प्रतिशत, वो भी क्या पूछेगा एग्जाम में, प्रतिशत त्रुटि। समझ में आया कहानी, बैठ जा। अब इसका एक्चुअल सवाल में आता है, एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक, ओके। इधर देखना गाइस, मैंने आपको कॉपी में, एग्जाम्पल है मेरा, प्लीज अभी मत उतारना। मैंने आपको कॉपी में लिखने बोला 5, मैंने कॉपी में क्या लिखने बोला, मैंने कॉपी में बोला लिखो 5, आपने गलती से लिख दिया 6। गलती हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, मानते हो ना गलती हुआ, कितना का गलती हुआ, हाँ 1%, 50%, कितना परसेंट, 20%। ओके इधर देखो, आपसे एग्जाम में यही पूछेगा प्रतिशत त्रुटि निकालो, ठीक है। मैंने कॉपी में ये लिखने बोला, आपने गलती से ये लिख दिया, गलती हुआ, हाँ या ना, कितना का गलती, गलती कितना का हुआ, 1 का गलती हुआ, क्लियर है। नीचे हमेशा सही वाला को लिखेंगे, क्लियर है कहानी। और आप लोग प्रतिशत का क्लास पहले ही कर चुके हो, जिंदगी में कभी भी प्रतिशत देखेंगे तो गुना, 20 गुना 1 20%, क्लियर है कहानी, समझ में आया कहानी। कितना गलती हुआ, 20%, क्लियर है। फिर से और एक बार, मैंने कॉपी में लिखने बोला 25, आपने कॉपी में लिख दिया 20, गलती हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना गलती, कितना का गलती, होना क्या चाहिए प्रतिशत में देखने के लिए, 25 का पारा, 4 पचे 20%। समझ में आ रहा है गलती कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और एक बार, मैंने कॉपी में लिखने बोला 3/4, मैंने कॉपी में लिखने बोला 4/3, मैंने कॉपी में क्या लिखने बोला, 4/3, या ऐसे रख लो, ऐसे रख लो 4/5, मैंने कॉपी में क्या लिखने बोला, 4/5, आपने कॉपी में गलती से लिख दिया 5/4। कुछ गलत लिख रहा हूं मैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैंने कॉपी में लिखने बोला 5/4, आपने गलती से लिख दिया 4/5, ये सही रहेगा। गलती हुआ कि नहीं हुआ, कैसे निकाले गलती, सिंपल तरीका है, ऐसे जब भी बटा वाला देगा, जब भी बटा वाला देगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 गुना 5, 4 गुना 4, समझ में आ रहा है कहानी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब गलती निकालो, कितना का गलती, कितना का गलती, नीचे क्या आएगा प्रतिशत के लिए, 25 कितना बार, 9 गुना 4। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया तो एक सवाल करके जाओगे, बस एक ही सवाल और कुछ नहीं, ठीक है। कल का क्लास में मैं बेईमानी कराऊंगा और बेईमानी सिखाऊंगा। बेईमानी सिखाने का मतलब सवाल में, कुछ और मत समझ लेना, बेईमानी भैया सिखाएंगे। तो इंटरनेट का मदद लेना चाह रहा हूँ।
जेई कहाँ से आ गया? जॉइंट इंटर, आप लोग कौन सा जेई का एग्ज़ाम दोगे? ये ला, ओके बाईजूस का है, कोई बात नहीं, शाहरुख खान वाला है ये। कहाँ, इसमें खोजना पड़ेगा लग रहा है। हाँ ए जी ये वाला, ये देखो, इधर देखो, ये लो प्लीज़, मैं ले नहीं रहा हूँ, पीडीएफ में ले लूँ क्या? ले लेता हूँ, जब आप लोग सोल्यूशन के साथ ले लेता हूँ ये वाला। बस एक ही सवाल रखता हूँ, आ जा जल्दी। ओके, इधर देखना, इधर देखना, ये सवाल में क्या बोला है इंग्लिश में? एक आदमी है, अ पर्सन है, एक पर्सन है, उसने गुना कर दिया। क्या गुना कर दिया? अ नंबर बाई 3/5। उसने 3/5 कर दिया। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5। इसने ये कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3। इंस्टेड ऑफ 5/3 मतलब ये करना चाहिए था, ये कर दिया। तो करे कैसे? सबसे पहले बटा में दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 5 बचे, कितना का गलती? नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? हमेशा सही वाला, यानी 25। और प्रतिशत में देखने के लिए 100, 25 का पारा 4 बार, 16 गुना 4 64%। ये जो ऑप्शन में है 64%। समझ में आया कहानी? ये एक सुख टैक्स सुख लेने का दरकार नहीं है। समझ में आया कैसे निकालते हैं गलती? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत त्रुटि, फ्रूटी नहीं त्रुटि, ठीक है? प्रतिशत त्रुटि याद रखना, ठीक है? बस एक ही क्वेश्चन कराया हूँ इसका, टेस्ट जब लूँगा तो आएगा बहुत कुछ चीज़ें, तो भूल मत जाना, ठीक है? और आगे का क्वेश्चंस कल कराऊंगा बेईमानी वाला, ठीक है? आज के लिए इतना ही मेरा।